नमस्कार दोस्तों, जीट भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो विश्व के जो प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन देखेंगे, उससे संबंधित हम उनके मुख्यालय भी देखेंगे और उनकी जानकारी भी आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूएनओ की। तो ये देखो, एग्जाम की दृष्टि से यूएनओ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर दूसरी भर्ती भी क्वेश्चन आता है। क्या क्या इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो बात है यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म बताइए आप। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं अपन। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन आता है जनरल सा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? क्या यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? बता सकते हो कोई? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर कहाँ है? यूएसए। कहाँ है? यूएसए। तो न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें यूएनओ की जब स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय यूएनओ के कुल कितने सदस्य देश थे? 51 देशों ने मिलकर यूएनओ का गठन किया था। प्रेजेंट टाइम में कुल टोटल मेंबर कितने हैं? कुल सदस्य देशों की संख्या 193। और जो नवीनतम देश है बच्चों, नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। उसकी राजधानी क्या है? जुबा। ध्यान रखो, ठीक है। तो सूडान की तो खार्टून है, सूडान की क्या है? खार्टून। बट दक्षिणी सूडान की क्या है? जुबा। ये चीज है, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है ना? ये चीज है। और इसके बाद में बात करते हैं कि यूएनओ के अंदर जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बच्चों? कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा या फिर राजकार्य की भाषा, जिसे अपन बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो उत्तर क्या रहेगा? फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और इंग्लिश, ये है बच्चों यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज। बट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा तो 2 है, लेकिन यूएनओ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? तो उत्तर क्या रहेगा? 6। यूएनओ में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 6। और यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज 2। कौन कौन सी? फ्रेंच और अंग्रेजी। तो अगर पूछ लिया जाए यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा, यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? 6। और कौन कौन सी है? एक तो है अंग्रेजी, एक है फ्रेंच। तो 2 तो यही होगी, अंग्रेजी, फ्रेंच। उसके बाद में बताओ कौन कौन सी लेंगे? रूसी। वेरी गुड। रूस की भाषा रूसी। मंडारिन मतलब चीनी भाषा। चीन के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन लैंग्वेज। और स्पेनिश। वेरी गुड। स्पेनिश और अरबी। ये है बच्चों 6 भाषाएं जिनमें यूएनओ में मान्यता प्राप्त है या मान्यता दे रखी है। तो अब अपन बात करते हैं, तो यूएनओ के बारे में बेसिक नॉलेज है। बट भैया यूएनओ का आपसे पूछा जाए कि मेन उद्देश्य क्या है, यूएनओ का स्थापना करने का मेन उद्देश्य क्या था? यूएनओ की स्थापना करने का मेन पर्पस क्या था? तो उत्तर क्या रहेगा? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उत्तर क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यह है बच्चों यूएनओ का मेन पर्पस, ठीक है ना? यूएनओ का मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है, ठीक है? एम टारगेट जो भी बोल सकते हो। तो यूएनओ का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये बेसिक जानकारी है। अब अपन देखेंगे कि एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे बड़ा पद है या सब अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा पद किसका होता है? विश्व का सबसे पावरफुल बंदा कौन होता है? अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट लिस्ट,
ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पद क्या है बच्चों? उत्तर क्या रहेगा? यूएनओ का महासचिव। ठीक है, यूएनओ के अंदर जो सबसे बड़ा पद है वो विश्व में सबसे बड़ा पद माना जाता है। यूएनओ का जो महासचिव होता है, क्या बच्चों? यूएनओ का जो महासचिव, जिसे आप जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ बोलते हो, यूएनओ का जो महासचिव, जो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, विश्व का अंदर सबसे बड़ा पद माना जाता है। और यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन बने थे? त्रिगवेली लाई। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। और त्रिगवेली कहां के थे? नॉर्वे के। त्रिगवेली कहां के थे बच्चों? नॉर्वे के। वर्तमान में महासचिव कौन है? आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो उत्तर क्या रहेगा? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये है वर्तमान में यूएनओ के महासचिव। फिर आप पूछोगे सर ये एंटोनियो गुटेरस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। ये कहां के हैं? पुर्तगाल से। ठीक है ना। तो ये देखो भैया, अगर अपन बात कर लेते हैं वापस यूएनओ के बारे में, देखो इधर यूएनओ के अंदर फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, यूएसए। क्लियर। यूएनओ के अंदर कुल मेंबर कितने हैं? 193 देश। लेटेस्ट वाला दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा। यूएनओ के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है यूएनओ की? 2। कौन कौन सी? फ्रेंच और अंग्रेजी। अगर यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाएं 6। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रसिया, चीनी, स्पेनिश और अरबी। उसके बाद में बात करें यूएनओ का मेन पर्पस क्या है बच्चों? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर बात करें अपन विश्व का सबसे बड़ा पद क्या होता है? यूएनओ का महासचिव। देखो भैया, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा पद है। और पहले महासचिव कौन बने थे? त्रिगवेली लाई। कहां के? नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहां के? पुर्तगाल के। ये तो होता है बच्चों यूएनओ के बारे में बेसिक नॉलेज। अब अपन बात करेंगे कि यूएनओ के कितने भाग हैं, यूएनओ कैसे काम करता है, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, इसके पीछे सारा रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करो, फटाफट इनको उतारो, लिखो फटाफट इनको लिखो। लिखा नहीं आपने? तो फटाफट लिखो यार। लिखा हुआ है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख रखा है सारा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि देखो अब अपन चर्चा करते हैं। पहले तो यूएनओ के अपन 6 भाग थे वो भी चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में यूएनओ के 5 भाग बनाए गए थे, 6ठा जोड़ा गया था। अब सबसे पहले ये जानना है कि यूएनओ की जो स्थापना की गई थी इसके पीछे रीजन क्या था। मैं मिटा रहा हूं, देखेंगे कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, इसके पीछे रीजन क्या था। यूएनओ के बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे यूएनओ की स्थापना करने के पीछे रीजन क्या था, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी। देखो बच्चों, अपन यूएनओ का मेन पर्पस क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब आपको पता होगा कि पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कोई बताएगा? 1914 से लेकर 1918 ये हुआ था पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध का कारण क्या था, कोई बताएगा? एक सिंपल सा कि यूएनओ की जो मतलब अगर बात करें कि सर पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था? छोटा सा कारण था, वो क्या था कि एक देश है भैया, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूरोप महाद्वीप के छोटे से देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसकी बात कर रहा हूं। एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, उसकी करेंसी है डॉलर। ये ध्यान रखो। ऑस्ट्रेलिया का एक राजकुमार था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया देश के राजकुमार थे। ये बच्चों घूमने जाते हैं कहां पर? सर्बिया देश में। कहां गए घूमने? सर्बिया देश में गए। और सर्बिया देश में गए तो भैया सर्बिया के कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया। सर्बिया के कुछ लोगों ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को, प्रिंस था, उसको मार दिया। ये इतनी सी बात हुई थी और यही रूप क्या ले लिया? विश्व युद्ध का। देखो बच्चों, उससे पहले क्या हो रखा था? एक एग्रीमेंट कह सकते हो या त्रिगुट संधि कह सकते हो आप। त्रिगुट संधि क्या होती है?
जिस हिसाब से मान लीजिए अपने क्लास में अभी अपने मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं और अब मान लीजिए क्या हुआ कि अपने दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, अपने आपस में लड़ाई हुई, मैंने क्या किया, आपके 2 थप्पड़ लगा दिए। अब देखो आपसे भी ये आगे मान लीजिए संधि हो रखी 3 दोस्तों के साथ, वो तो इतनी खतरनाक दोस्ती है कि आपके ऊपर कोई भी छोटी सी बात हुई तो वो लड़ेंगे आपके लिए। इतने में क्या हुआ, वो 3 बच्चे खड़े हुए, हाँ भाई सर आपने क्यों मारा, इसके थप्पड़, इसके थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं, आप मेरे ठोक सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को बोला, इतने में मेरे मान लीजिए कि 2 बच्चों के साथ में बहुत तगड़ी क्या है दोस्ती वाले छोटे भाई की तरह समझते हैं, वो खड़े हुए, अरे ओए बोलने की जरूरत नहीं है तेरे को, बीच में क्यों बोल रहा है तू। अब क्या हुआ, मैंने जाकर जो बोल रहा था उसके 2 लगा दिए। इतने में क्या हुआ, उसकी बहुत तगड़ी दोस्ती, पीछे वाली बेंच खड़े हो गए 5 बच्चे, सर कैसे मार दी इसकी, इसका क्या कसूर है। अब मान लीजिए क्या हुआ, इतनी सी बात है, इतने में वो पड़ पड़े, अरे तू क्यों बोल रहा है, इसने जाके उसके लगा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसके साथ में लड़ाई होती है, इसकी भी संधि हो रखी है 3 देशों के साथ में, तो मतलब क्या हो गया, पूरी क्लास से बोल जी एक दूसरे के ठुकाई चालू हो गई लड़ाई। बस यही हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था, कई त्रिगुट संधि हो रखी थी 3 देशों के मध्य। किस किस के मध्य, देखो भैया ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अपने इटली, ठीक है ना, इन देशों के मध्य हो रखी थी कि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लड़ेंगे आपके लिए, ये चीज है। अब उसी प्रकार से इटली की भी आगे हो रखी थी, हंगरी देश का तेरे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आऊंगा। अब उसी प्रकार से सर्बिया देश की भी आगे हो रखी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ आएंगे। अब हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इसकी किसके साथ में संधि हो रखी थी, जर्मनी के साथ में। अब जर्मनी ने कहा भैया इनके साथ सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने कहा कैसे, क्या बात है, आपने इसके राजकुमार को कैसे मार दिया, ठीक है। अब इसके साथ में लड़ाई करना है, इसकी भी आगे किसी देश से आगे क्या हो रखी है, संधि हो रखी है। इधर उन्होंने इंग्लैंड के साथ, अगर बात करें रशिया के साथ में, इनके साथ उनकी दोस्ती है। अब क्या हुआ, इन्होंने इसके साथ लड़ाई की, इधर आ गया रशिया, तो किसकी लड़ाई शुरू हो गई, रशिया और जर्मनी की। रशिया के साथ लड़ाई, रशिया की दोस्ती किसके साथ में, इंग्लैंड के साथ में, फ्रांस के साथ में। अब क्या हुई, इसके बाद रशिया के साथ लड़ाई हुई, रशिया के साथ लड़ाई होती हुई फ्रांस आया तो फ्रांस के साथ लड़ाई शुरू हो गई। फ्रांस की किससे, इंग्लैंड के साथ में, तो जर्मनी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इंग्लैंड के साथ लड़ाई कर दी। इधर कौन आ गया, इधर आ गया जापान आ गया, जापान के साथ एग्रीमेंट से जापान के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है। जर्मनी का साथ देने के लिए कौन आ गया देश, हंगरी आ गया, कौन आ गया, इटली आ गया। इसी हिसाब से ना पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया, ठीक है। लड़ाई होगी, पूरा अपने क्लास में दे धरा 2 गुटों में बट गया, एक ध्रुव राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। ध्रुव राष्ट्र जर्मनी वाला कहलाए और इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस ये क्या कहलाए, मित्र राष्ट्र कहलाए, जापान। ये हुई थी लड़ाई। बात क्या थी, छोटी सी बात थी, ऑस्ट्रेलिया राजकुमार था, इसे लोगों ने मार दिया, इतनी सी बात थी। ये क्या कर लिया, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के प्रति लड़ाई करने लग गया। और कितने देशों के बीच में, 37 देशों के मध्य ये लड़ाई हो गई। ये हुई थी बच्चों पहला विश्व, ठीक है। छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा युद्ध हो गया, पूरे देश आपस में लड़ पड़े, ठीक। अब देखो भैया, एक आपने नाम सुना होगा जिस व्यक्ति का नाम है हिटलर। क्या है, हिटलर। तो एक क्वेश्चन आता है अपने आर्मी के अंदर कि हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था, तो वो है भैया ऑस्ट्रिया। किस में हुआ था, ऑस्ट्रिया। हिटलर का बच्चों जन्म किस देश में हुआ था, ऑस्ट्रिया देश के अंदर इसका जन्म हुआ था। अब भैया ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई, तो भैया जब किसने साथ दिया, जर्मनी ने। तो भैया हिटलर किसकी सेना में जाकर शामिल हो गया, जर्मनी की सेना में शामिल हो गया। अब जर्मनी के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना, अपने देश के लिए जर्मनी के साथ में शामिल हो गया और लड़ाई कर रहा है। उसी दौरान कहते हैं कि क्या हुआ, जर्मनी सबसे पावरफुल, जो अगर बात करें ध्रुव राष्ट्र में सबसे पावरफुल कौन था, जर्मनी था। अब उनके साथ में लड़ाई कर रहा है मित्र राष्ट्रों के साथ। अब देखो ये अकेला देश है, इसने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर आक्रमण किया, फिर किसके साथ, रशिया के साथ लड़ाई होनी शुरू होगी। रशिया के साथ लड़ाई हो रही, रशिया के अंदर आंतरिक ग्रह छिड़ गया, रशिया इस युद्ध से चला गया वापस। फिर क्या होता है, कौन युद्ध में आ गया, फ्रांस आ गया। फ्रांस के साथ जर्मनी लोहा ले रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ लड़ाई चली, फ्रांस को हरा डाला, किसने, जर्मनी ने। अब क्या हुआ भैया, फिर इंग्लैंड के साथ लड़ाई शुरू हो गई, इंग्लैंड के साथ खतरनाक लड़ाई हुई। और उसी दौरान इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारत से बहुत सारे सैनिक भेजे गए थे। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने गांव-गांव फिर कर क्या हुआ था, अपने भाइयों युवाओं को प्रेरित करके किसमें भेजा था, आर्मी में भर्ती करवाया था, ठीक है ना। इंग्लैंड के लड़ने गए थे हम, ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करवाने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है, ठीक है भैया। अब देखो इंग्लैंड के लिए हमने पहले युद्ध में लड़ाई की थी। अब क्या हुआ भैया, एक बार की बात है, जर्मनी बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी को ठोक रहा था। अब हुआ क्या, जर्मनी की सेना ने, इंग्लैंड का एक पानी का जहाज है
उस जहाज को क्या कर दिया, पानी में डुबो दिया और जितने भी यात्री थे सब मर गए। कितने यात्री थे उसके अंदर, लगभग 1150 यात्री थे। 1150 यात्री थे, सारे के सारे क्या हो गए, पानी में डूबकर मर गए। उसमें से अमेरिका के 150 यात्री थे, कोई 130 कहता है, कोई 128, लगभग 150 यात्री, 125 यात्री मान सकते हो, इतने यात्री थे। अमेरिका ही मर गए। अमेरिका ने पूछा, ओए जर्मनी, तूने हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों को क्यों मारा तूने? उसने कहा मार दिया तो मार दिया, मेरी मर्जी। मतलब खुद ही खुली चुनौती दे दी किसने, जर्मनी ने। किसको? अमेरिका को। सबसे बड़ी गलती यही थी। अब भैया क्या हुआ, अमेरिका आया तनाकर, किसके ऊपर आक्रमण? जर्मनी के ऊपर। अमेरिका आ रहा है तो इधर फ्रांस उठ गया, इधर रशिया उठ गया, इधर इंग्लैंड उठ गया, इधर भी छोटे छोटे कंट्री दिए, सारे एक होकर किसके ऊपर दबाव बोल दिया? जर्मनी। और जर्मनी को दबोच दिया गया और जर्मनी ने हार स्वीकार कर लिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी हार गया। इतना बड़ा युद्ध हुआ था ये। अब देखो भैया, पहले विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी हार गया। अब ध्यान रख लेना, अभी उसी के अंदर जर्मनी हारने के बाद में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में। समाप्त होते ही भैया जो ये मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक संधि या ट्रेटी स्थापित की। उस संधि का नाम है ट्रेटी ऑफ वर्साय, वर्साय की संधि। अब देखो बच्चों, वर्साय की संधि कब हुई? 1919 के अंदर। वर्साय की संधि कब हुई? 1919। ये क्या थी वर्साय की संधि? वर्साय की संधि में क्या कहा गया था कि पहले विश्व युद्ध का कारण कौन है? जर्मनी। जर्मनी के कारण ही पहला विश्व युद्ध हुआ है। और इस पहले विश्व युद्ध में जितने भी क्या हुए बच्चों, खर्चा लगा है, जितने भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा। और इस संधि को लागू करने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा और उस संगठन का नाम रखा राष्ट्र संघ। जो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की जाती है। मैं यूएनओ की नहीं कह रहा, मैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, मैं यूएनओ की नहीं कह रहा, मैं एनओ की बात कर रहा हूं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। ये अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है ना, ये हेड थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इस संधि को लागू करवाया था। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबसे पावरफुल कौन था? अमेरिका था। अमेरिका ने यह संधि लागू करवा दी और भैया क्या हुआ, जर्मनी को ये माननी पड़ी। सीधी सी बात है, जर्मनी को दबा लिया गया था। उसी दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब भैया आक्रमण किया था तो हिटलर सेना में भर्ती था, किसकी? जर्मनी की। और ये हिटलर घायल हो गया था लड़ाई के दौरान। हिटलर का इलाज चल रहा था, हिटलर हॉस्पिटल में था। जब हिटलर को होश आता है तब उसको पता चला है कि भैया क्या हो गई, वर्साई की संधि हो गई। इस संधि के तहत क्या हुआ था, अलग अलग देश, जिस देशों का भी खर्चा लगाया ना, वो इस संधि के तहत जर्मनी से क्या करेंगे? वसूली करेंगे। अब क्या क्या इस संधि के तहत जर्मनी का भयंकर तरीके से शोषण होता है। जर्मनी में क्या ठोक दिया गया, आप जितना भी नुकसान हो सब भरपाई आप करोगे उसके लिए। और दूसरी बात, आपने जितने भी क्षेत्रों को अधिकार किया है, जीता है, वो वापस कर दो, देश वापस, क्षेत्र वापस उसी को दे दो। तीसरी बात, अपने देश के अंदर सेना नहीं बढ़ाओगे आप, मतलब सेना नहीं बढ़ानी है आप लोगों को। दूसरी बात, जितने क्षेत्र अधिकार किए वापस कर दो, ठीक है। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करोगे। उन्होंने कहा कहां से करेंगे? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को। रूर है क्या? रूर क्या है? रूर भैया जर्मनी का एक क्षेत्र है। रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है जो कि किसके लिए फेमस है? लोहे और कोयले के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा भंडार थे बच्चों। जर्मनी का बहुत ही शानदार क्षेत्र है जो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, जहां पर लोहे और कोयले के बहुत बड़े भंडार थे। उस क्षेत्र को अलग अलग देशों ने लीज पर ले लिया या अपने अंडर ले लिया। क्या जैसे मान लीजिए फ्रांस, तेरा कितना नुकसान होया भैया? वो कहेगा साहब मेरा तो 1 अरब का हुआ, तो 1 अरब की यहाँ से भुगतान कर, यहाँ से निकाल ले, जितना तेरा पूरा जाए तो छोड़कर चले जाना। दूसरा इंग्लैंड आ गया, तेरा कितना नुकसान होया? तो इसमें लगभग बताते हैं कि 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जर्मनी से भरपाई ली गई थी। तो इतना सारा पैसा भरपाई कौन करेगा? जर्मनी। तो मतलब क्या हो गया, ये वर्साई की संधि थोप दी गई, ठीक है ना। जो पावरफुल देश थे, एक गरीब देश के मतलब अपन बात में इसके अधीन हो गया था, तो अपने अधीन करके उसके ऊपर एक थोप दी गई थी संधि। ये वर्साई की संधि भी होगी। और वर्साई की संधि कौन लागू कराएगा? राष्ट्र संघ कराएगा, जबरन। अब भैया जैसे हिटलर को होश आया, हिटलर को पता लगा ये संधि लागू हो चुकी है, हिटलर रोया। हिटलर ने कहा किसने ये संधि को लागू करवाया? इस सबको पता चल रहा है इसमें जर्मनी का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्या जर्मनी के कारण लड़ाई हुई थी क्या? एक हाथ से थाली बजती है क्या? एक हाथ से ताली बजती है क्या? दूसरा हाथ लगे ताली कैसे बजेगी? सीधी बात, जर्मनी अकेला थोड़ी लड़ाई कर रहा था, दूसरे आर्य जब हुई थी। ये क्या मतलब हुआ? अब क्या होता है, हिटलर बाद में एक पार्टी बनाता है, राजनीतिक पार्टी, और उस पार्टी का नाम रखा नाजी दल, ठीक है ना। हिटलर ने एक पार्टी बनाई बच्चों, जिस पार्टी का नाम क्या रखा? नाजी दल।
अब नाजी दल का वो हेड बन गया। अब क्या किया, वो बाद में चुनाव में आता है। चुनाव में आने के बाद में उसने क्या किया, वहां पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़े। चुनाव प्रचार के दौरान बोल दिया था अगर हमारी सरकार आती है, मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो इस संधि को हटाऊंगा मैं। मेरे जर्मनी के ऊपर जिन लोगों ने शोषण किया है उन सब से बदला लिया जाएगा। बहुत ही क्रांतिकारी लीडर के रूप के अंदर पहचान हुई किसकी, हिटलर की। फिर भी यार ये नाजी दल जीत जाता है चुनाव और हिटलर क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री। हिटलर प्रधानमंत्री बना। अगर आज अपन बात करें जर्मनी के अंदर सबसे बड़ा पद किसका है, चांसलर का है। इसलिए भी चांसलर वगैरह खुद ही बढ़ गया, प्रधानमंत्री खुद ही, राजनेता खुद ही, मतलब सब कुछ अपने हाथ में ले ली किसने, हिटलर ने। हिटलर ने एक नारा दिया था बहुत ही फेमस है बच्चों, वन नेशन वन लीडर, ठीक है ना, एक राष्ट्र एक नेता। किसने नारा दिया था, हिटलर ने। कौन सा नारा दिया था, हाँ, वन नेशन वन लीडर, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। हिटलर ने एक किताब भी लिखी थी बच्चों, बहुत ही फेमस किताब है। उस पुस्तक का नाम है मीन केम्फ, मेरा संघर्ष। मीन केम्फ मतलब मेरा संघर्ष। ये किताब भी लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, हिटलर के द्वारा। ये आया समझ में। अब क्या होता है भैया, हिटलर ने कहा इन यहूदियों के कारण मेरे देश जर्मनी का क्या हुआ है, शोषण हुआ है, इन यहूदियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब यह कहते हैं कि कत्ले आम कर दिया गया जर्मनी के अंदर, यहूदियों को तोड़ा कर मारा गया, काट दिया गया। अब ये उन्होंने कह दिया और मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करूंगा। अब हिटलर ने कह दिया कब है भैया, 1136 के अंदर ये वर्साय की संधि सबको तोड़ दिया। इन्होंने कह दिया कोई देश नहीं है, अगर ले जाओ तुम जाओ यहां से, ठीक है ना। मतलब 1135 के अंदर ही सबको क्या कर दिया, तो 1935 है, ठीक है ना। तो 1935 के अंदर क्या हुआ, इस संधि को तोड़ दिया गया और संधि को तोड़कर कह दिया अब मेरा देश में कोई शोषण नहीं होगा। अब क्या कहते हैं भैया, इस संधि को तोड़कर उन्होंने जितने भी देश थे उनको भगा दिया। अब उन्होंने कहा अब चुन कर बदला लिया जाएगा, अब मैं एक एक चीज का बदला लूंगा। अब हिटलर क्या कर दिया, प्रत्येक घर के अंदर एक सैनिक पैदा किया जाएगा। अब कहते हैं भैया प्रत्येक घर से सैनिक तैयार करके बहुत बड़ी आर्मी बना ली, किसने, हिटलर ने। अब कहते इतनी बड़ी सेना बनाकर हिटलर ने क्या कर दिया, आक्रमण। फिर लड़ाई हो जाती है कौन सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अब ये देखो बच्चों, पहले विश्व युद्ध हुआ, ये था छोटा सा राजकुमार था, ऑस्ट्रेलिया का, सर्बिया के देश लोग मार दिया, पूरा देश क्या हो गया, दो भागों में बट गया, ये लड़ाई हुई थी। अब ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध किस कारण हुआ, इस संधि के जरिए। अगर ये वर्साई की संधि नहीं होती और राष्ट्र संघ ये स्थापित नहीं करवाता तो दूसरा विश्व युद्ध होता क्या, नहीं होता। इसी कारण क्या हुआ बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। देखो बच्चों दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक है, 1939 से लेकर 1935 तक, 1939 से लेकर 1945 तक क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद में स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कैसे होता है बच्चों, जर्मनी, हिटलर ने अपनी बहुत बड़ी सेना ली और पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, पोलैंड के ऊपर धावा बोल दिया 1939 के अंदर। अब धावा बोल दिया, अब देखो भैया पोलैंड को ठोक डाला, जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे बस जर्मनी और पोलैंड ठोक दिया, आजाद चल गई पोलैंड अपने कब्जे में। फिर क्या किया, अरे हाँ ओ इंग्लैंड तू ही आया था क्या दादा बन गए, अब मैं तेरी ऐसी की तैसी। अब भैया क्या कर दिया, सबसे पहले फ्रांस आया था, क्यों आगे जाते तो फ्रांस आता है, सबसे पहले फ्रांस के ऊपर आक्रमण। फ्रांस तो एक साल में, मतलब एक साल में एक महीने में धो डाला, एक महीने में कब्जे में कर लिया किसको, फ्रांस को। अब कौन आया, अब आ जाए इंग्लैंड भैया, अब इंग्लैंड के ऊपर दबाव बोल दिया। बस यही था सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या है, इंग्लैंड की एयरफोर्स बहुत बड़ी थी, सबसे पावरफुल मानी जाती थी इंग्लैंड की उस दौरान एयरफोर्स बहुत ही पावरफुल। अब देखो भैया दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके अंदर है इंग्लैंड के साथ में जब जर्मनी की लड़ाई हुई तो इसके अंदर जर्मनी को बहुत लॉस हुआ था, लगभग 4 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, किसके, हिटलर के। अब ये लड़ाई चलती गई, कहा जाता है कि लगभग 90% भूभाग को जर्मनी ने जीत लिया था, किसके, इंग्लैंड के। अब हिटलर ने सोचा बहुत दिन हो गए लड़ाई करते करते, इंग्लैंड को तो ठोक ही डाला, अब चलते हैं रसिया से बदला लेते हैं, रसिया के ऊपर धावा बोल दिया। अब देखो रसिया के साथ धावा बोल दिया, रसिया को घुटने टेकने तक मजबूर कर दिया। अब रसिया के अंदर आंतरिक गृह छिड़ा हुआ था, वो जर्मनी के साथ इतना लड़ाई करने में ज्यादा क्या थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ, अब बारी आई किसकी, ओए अमेरिका, तूने किया था ना गड़बड़, तूने ये वर्साई की संधि लगाई थी, मैं तो तेरा ही हाथ था,
अब हिटलर ने क्या किया भैया, हिटलर की सबसे बड़ी गलती है कि किसके ऊपर आक्रमण धावा बोल दिया, अमेरिका के ऊपर। अब भी अमेरिका को कह रहे हो तू तो भैया उल्टा तेरे से ले रहे, अमेरिका ने कहा अरे तू क्या कर रहा है, मेरे ऊपर आक्रमण कर, मैं आता हूं। अब अमेरिका भैया खतरा, क्योंकि सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका ही है। अमेरिका आया भैया, अब अमेरिका ने जैसे चढ़ाई की जर्मनी के ऊपर, सारे देश खड़े हो गए, इधर रशिया आ गया, इधर कोना इंग्लैंड आ गया, इधर आ गया फ्रांस आ गया, पोलैंड आ गया, छोटी छोटी कंट्रियां खड़ी होती गई, उन्होंने सारे मिलकर क्या कर दिया, धावा बोल दिया। ठीक है भैया, अब ये होता है। फिर जर्मनी के अंदर अब हिटलर की सेना सारी खत्म हो चुकी है, हिटलर लास्ट में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। देखो पहले विश्व युद्ध के अंदर जापान लड़ा था किसके साथ में, मित्र राष्ट्रों के साथ में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जापान किसके साथ लड़ा था, सहयोग में, जर्मनी के सहयोग से लड़ा था। जापान ने कहा तूने मेरे भाइयों को तो मार डाला जर्मनी को, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, मैं ठोकूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा। अब जापान ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर धावा बोल दिया। अब देखो भैया अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने जर्मनी को तहस नहस कर दिया, ठीक है, हिटलर तो मर गया था, सुसाइड कर लिया था। अब जापान की बारी है, जापान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया अमेरिका। अमेरिका ने सोचा इतना बड़ा नाम है, अगर मैं हार गया जापान के साथ में तो पूरे देश में बेइज्जती हो जाएगी। तो अब देखो भैया, अब मरता क्या नहीं करता, अब उसने क्या किए, ऐसे बम जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है, और उनका बम का प्रयोग किया गया। बोले तो सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किस देश ने किया, अमेरिका ने। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा कहां पर है, जापान के हिरोशिमा शहर है, उसके ऊपर क्या करते हैं भैया, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम छोड़ा गया। उस परमाणु बम का नाम क्या है, लिटिल बॉय को छोटा परमाणु बम आक्रमण किया, आक्रमण करते किसी क्षेत्र विशेष में गिरा, एक साथ बम पड़ता है तो थोड़े बहुत लोग मारे जाते हैं, नॉर्मल सी बात थी। परमाणु बम का प्रभाव 3 दिन के बाद में होता है बच्चों, 3 दिन के बाद उसकी रेडिएशन फैलती है, फिर लोग मरते हैं, लेकिन 3 दिन तक तो कोई बात ही नहीं। जर्मनी का एक ठीक है, हिरोशिमा शहर पर आक्रमण किया, परमाणु बम गिराया, कुछ लोग मारे गए, कोई बात नहीं। फिर भी जापान लड़ रहा है भैया, ठीक है, जापान अमेरिका के साथ लड़ रहा है। अमेरिका ने सोचा क्या बात है, ये तो अभी भी नहीं मान रहा, ये साला भी रहेगा हमें, अब एक बड़ा सा बम लेके आओ, बड़ा धमाका होना चाहिए। अब लेकर आए फैट बॉय। 9 अगस्त 1945 को कौन से, नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 तारीख को नागासाकी। कौन सा, फैट बॉय परमाणु बम डाला, डालते ही भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन 6 अगस्त को डाला था ना, अब उसका प्रभाव सामने आया किसके, जापान के लोग भी मरने लगे रेडिएशन से, खतरनाक तरीके से लोगों की लाशें बिछड़ने लगी। तब जापान ने हाथ कर दिए, भाई अब मत डाल देना। अब समझ में आया परमाणु बम का प्रभाव क्या होता है। देखो भैया, परमाणु बम जापान पर 50 साल तक वो क्या दिखाता है, असर दिखाता है। आज भी कहा जाता है कि जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी मतलब क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, जो विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उनका प्रभाव आज भी है, ठीक है। वो तो जापान था भैया, जो क्या है, अगर बात करें एशिया का पहला विकसित देश जापान। जापान के लोग बहुत मेहनत करते हैं, अगर भैया किसी और देश के ऊपर डाल दिया जाए तो राम भरोसे भैया क्या हो रहा है, ठीक है। अपन बात करें आगे क्या होता है, जैसे ही भैया 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जापान ने हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका ने कहा ठीक है भैया ये युद्ध विराम करो, फटाफट युद्ध को रोका जाए, क्योंकि भैया फिर फटाफट क्या कहा गया, बैठक बुलाओ फटाफट। अब बैठक कब बुलाई गई, ये बैठक बुलाई गई 24 अक्टूबर 1945 को। बैठक बुलाकर क्या कहा गया, ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। युद्ध से क्या हुआ था बच्चों, पहले विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, पता नहीं कितने लोग मारे गए थे, कितना रुपए का बर्बाद हुआ था, कुछ किसी को भी कुछ है ही नहीं आइडिया। ऐसे बता देते हैं कि हाँ भैया कितने लोग 17-18 लाख लोग मारे गए थे, ये कहने की बात है, पता नहीं कितना लॉस हुआ था। दूसरा युद्ध चला था, 6 साल तक युद्ध चला था, इसके अंदर कितने लोग, कितने सैनिक मारे गए थे, कुछ भी आइडिया नहीं है। कहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन, 1 अरब से ज्यादा लोगों की मतलब पॉपुलेशन कम हो गई थी, इतने सारे लोग मर चुके थे इस युद्ध के अंदर। 6 साल जो युद्ध चला था, कितना लॉस हुआ था, कुछ भी पता नहीं लगा सकते। अभी कुछ ऐसे नहीं कह सकते अभी इतने करोड़ लगे, कुछ भी नहीं पता है 6 सालों में कितना लॉस हुआ है। सभी ने कहा ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्या अब क्या करो, एक ऐसा संगठन बनाओ, कोई ऐसी संधि लागू मत कर देना जिसके कारण तीसरा युद्ध हो जाए। अब एक ऐसा संगठन बनाओ जो सभी को एक समान भाव से रखे, ठीक है ना, एक प्रकार से नीतियां लागू करे, सभी जिसके अंडर आ सके, विश्व में शांति स्थापित कर सके, ऐसा एक संगठन बनाओ। और उसी को देखते हुए बच्चों किसकी स्थापना की गई, यूएनओ की।
एक पावरफुल संगठन बनाएगा जो सभी देशों को एक समान है, तवज्जो देगा, बराबर भेदभाव नहीं करेगा। तब यूएनओ की स्थापना की गई थी और कहा गया था ये सभी देशों को एक समान समझेगा। कहीं पर भी मान लीजिए दो देशों के मध्य लड़ाई हो रही है तो इतना पावरफुल संगठन होना चाहिए जो बीच में आकर क्या करे, दोनों को समझौता करवा सके। ऐसा नहीं है दोनों देश मिल जाओ यूएनओ को ठोक लो, ठीक है, ऐसा नहीं है भैया, एक पावरफुल संगठन बनाओ। तब भैया यूएनओ बनाया गया और यूएनओ का मेन पर्पस क्या था, विश्व शांति और सुरक्षा, ये था यूएनओ के पीछे। अब यही है भैया, तो मैंने आपको पूरा जो ये समझाया यूएनओ की स्थापना के पीछे रीजन क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।